आज भीमराज की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ, आज भीमराज की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ। माई बापाऊन भीमाचे उपकार लय हैर हो, तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, आपू खातो त्या भाकरीवर, बाबासाहेबांची सही हैर, काल होतो चला जर्यावाने गावाबाहेर उपऱ्यावाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। आज धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के मौके पे हम लोग नासिक में मौजूद हैं और नासिक की त्रिरश्मि लेनी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ देश भर से कलाकार भी आए हैं जो बाबा साहेब के बारे में अपने विचार रखते हैं, बाबा साहेब के बारे में गीत गाते हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में से एक गायिका हमारे साथ है, महाराष्ट्र की काफ़ी फेमस गायिका है। महाराष्ट्र में लोग इनका नाम लेते हैं जब भी बाबा साहेब का नाम लेते हैं, क्योंकि इनके गीत इतने वायरल हुए हैं बाबा साहेब को लेकर। इन्हीं से बातचीत करते हैं। हम सबसे पहले तो अपना नाम और सारी चीज़ें बताएं दर्शकों को, ताकि वो भी समझ पाएँ। मैं कडूबाई खरात औरंगाबादकर या ठिकाणी मैं आई हुई है धम्म परिवर्तन दिनानिमित्ताने। मी सब जनता को मैं हार्दिक शुभेच्छा देती आणि जास्त हिंदीमध्ये मला बोलता येत नाही, पण मराठीमध्ये बी सुद्धा मी सगळ्या वडील बंधूला सगळ्यांना मी विजयादशमीच्या निमित्ताने सगळ्याला हार्दिक शुभेच्छा देते। आणि खरोखर आम्ही या इथं आलो आहे आणि हे तुमचं हे चॅनल दिल्लीचं आहे। मी या चॅनलला आधी आभार व्यक्त करते कि खरोखर मला बोलण्याची संधी दिली। जय भीम, नमो बुद्धाय। हिंदी इतने अच्छे से नहीं आती है, मराठी में गाती है, तो मराठी में ही इनसे गीत जो इनका काफ़ी वायरल हुआ है, रोटी के ऊपर की बात, जो आप रोटी खाते हैं उसमें भी बाबा साहेब का योगदान है, वो गीत इनसे गवाएंगे। पहले तो थोड़ी बहुत हिंदी में कोशिश कीजिएगा कि बाबा साहेब के ऊपर गीत कैसे गाना शुरू किया आपने? बाबा साहेब के ऊपर मैं गीत ऐसे गाने शुरुआत किया कि बाबा साहेब ने मेरे बच्चे मेरे को संभाला है। अच्छा, हाँ, म्हणून मी जो गीत में गा रही है अच्छा लगता है बाबा साहेब पे गा के? हो, मैं मराठी भाषा में गाती है और सगळ्यांनी आभार व्यक्त करते पुन्हा गाते। बाबा साहेब को इतना पसंद करती हैं कि उन्हीं पे लिखती हैं, उन्हीं पे गाती हैं। हो। चलिए, फिर जो आपका गाना इतना वायरल हुआ था महाराष्ट्र में, कहीं भी देखे तो वो आ ही जाता है, बाबा साहेब का नाम भी सर्च करे तो आपका गाना आता है, वो गाना वो अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। माई बापाऊन भीमाचे उपकार लय हैर हो, तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, आपू खातो त्या भाकरीवर, बाबासाहेबांची सही हैर, तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, बाबासाहेबांची सही हैर। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसका मतलब क्या है जो आपने गाया है, क्योंकि हमारी ऑडियंस हिंदी है, इसका थोड़ा बहुत मतलब हिंदी में अगर आप समझा सकती हैं? इसका मतलब ऐसा है कि खाने को मिलता था नहीं, तो बहुत गरीबी लाचारी थी और बाबा साहब ने मेरे को संभाला। बाबा साहब की मैं जितनी बोलूँगी उतना थोड़ा और गाकर सुना दीजिए, बस 2 लाइन से कुछ नहीं होगा, एक पैरा कम से कम गा दीजिए। यस का माई बापाऊन भीमाचे उपकार लय हैर हो, तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, आपू खातो त्या भाकरीवर, बाबासाहेबांची सही हैर, काल होतो चला जर्यावाने गावाबाहेर उपऱ्यावाने, मानमाली दानवती इज्जत होतो जगत कुत्र्यावाने, तुझी वाढली किंमत कोणाच्या पायी हैर हो, तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, आपू खातो त्या भाकरीवर, बाबासाहेबांची सही हैर, बाबासाहेब की सही हैर, बाबासाहेब की सही हैर। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए, तो ये महाराष्ट्र की काफ़ी फेमस गायिका हैं जो इन्होंने गीत आपके सामने रखा है, वो आप तक रख रहे हैं। बाकी भी जो कलाकार आए हैं वो क्या क्या चीज़ें नहीं लेकर आए हैं आज दर्शकों के सामने, जो इस दिन को और भी महत्वपूर्ण बना देती हैं और भी खिलखिला देती हैं, वो आप तक पहुँचाते हैं। और भी लोग महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आज नासिक में इस कार्यक्रम का होना इन लोगों के बीच कितना उत्साह पैदा कर रहा है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम अलकनंदा अंबोरे। कहाँ से हैं? नासिक से। नासिक से ही है। आज की इस कार्यक्रम को देखकर क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? इतनी खुशी हो रही है कि पूछो मत। आज मतलब इतना जन समुदाय इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, तो बहुत खुशी हो रही है। इतना ऐतिहासिक दिन है कि श्रीलंका से बोधि वृक्ष को यहाँ लाया गया है, बौद्ध धम्म परिवर्तन दिवस है, सारी चीज़ें एक साथ हो रही है।
हाँ, सारी चीज़ें एक साथ हो रही ना। आप लोग बाबा साहेब को, बौद्ध धर्म को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं? अच्छे, हम उनकी पूजा करते हैं, मतलब सभी उनके हिसाब से ही चलते हैं। उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। क्या रास्ता बताया है उन्होंने, किस रास्ते पे चलते हैं आप? उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें बताई है, जो भी हमसे बनती है, जो भी हमारे सभी लोग इतने अच्छे हैं, मतलब उन्हीं के रास्ते से ही चलते हैं। जो 1956 में जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई विजयदशमी के दिन, उस दिन से आज तक काफ़ी समय हो गया है, तो क्या लग रहा है कि अब भी लोग उतना ही समझ रहे हैं चीज़ों को? बाबा साहेब ने जो चीज़ें शुरू की थी आगे बढ़ रही हैं? आगे बढ़ रहे हैं, मतलब अभी पहले तो कैसे हमारे लोगों को इतना ये नहीं दिया जाता था, मतलब जितने भी हमारे लोग थे उनके लिए तो मतलब अछूत है, ऐसा है वैसा है। अभी शिक्षा इतना, मतलब कोई डॉक्टर वकील इतना बहुत बड़े हुद्दे पर जाके बहुत सारे लोगों में इतनी समस्याएं, मतलब जितनी भी थी, तो अभी काफ़ी ये हो गए, तो अभी बहुत आगे बढ़ रहे हैं हमारे लोग भी। आपका क्या नाम है? सुवर्णा भालेराव। इन्होंने काफ़ी अहम बात बोली है कि उस समय पर जो बहुजन समाज था, जो दलित लोग थे, उनको इतने हक अधिकार नहीं थे। जब से बौद्ध धर्म की दीक्षा लोगों ने ली, सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। क्या आप सही मानते हैं सारी चीज़ें? हाँ, ये बात तो सही है कि संविधान के बाद बाबा साहब ने सिर्फ हमारे लोगों के लिए नहीं, बाकी सब जाति के लोगों के लिए बहुत सारे कुछ नियम लागू किए, बहुत सारे कुछ, और उसका फ़ायदा सारे लोगों को हो रहा है। इसी वजह से ना हम लोग ये जो विजयदशमी मनाते हैं, एक साथ मनाते, बहुत बड़े उत्साह से मनाते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं, ये जनसंख्या, ये सिर्फ बाबा साहब और बुद्ध धर्म के हिसाब से चलते, और इसलिए उनका इतना मतलब दूसरे भी लोग हैं, हमारे लोग तो हैं। बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, ऐसे एक जात यहाँ पे नहीं दिखेगी आपको, सारे जाति के लोग एक साथ आते हैं। संविधान ने सबको बांध के रखा है। जाति धर्म, बहुत सारे जाति धर्म के लोग सभी अभी इकट्ठा हुए हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ बौद्ध धर्म के, सभी जात वाले लोग। आपने एक लाइन बोल दी है कि संविधान ने सबको बांध के रखा है, तो मतलब यहाँ के लोग और भारतवर्ष के लोग संविधान को अच्छे से समझ गए हैं? समझना बाकी है, अभी तो बहुत थोड़ा समझते हैं, और बहुत बाकी उनको समझने में थोड़ा, और जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों को समझ आगे बढ़ेगी, तब जाके वो संविधान को समझेंगे। क्योंकि बाबा साहब का दिमाग और उनका संविधान ऐसा तो कोई नहीं है कि वो जल्दी समझ पाए, एक ही बार में समझ, उसके लिए बहुत अपनी समझ की बुद्धि बहुत होनी चाहिए उन लोगों में। तो थोड़ा हम लोग तो रोज़ उनको जानते, वो तो हमारे पूजनीय है, हम लोग तो उनके राह पे ही चलते, और बाकी के लोग जैसे जैसे समझ पाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। कैसे संविधान में सब लाइफस्टाइल के बारे में, सब जैसे भी आपको रहना है, कैसे सीखना है, लोगों के साथ कैसे बात करनी है, उसके बारे में ही बताए, नियम को कैसे लागू करना है। जैसे हम लोग जो अपने रोज़ की लाइफस्टाइल में जैसा पूरा दिनचर्या है वैसे रह सकते हैं, वैसे अच्छा कर सकते हैं आप। लोगों के साथ अपना मिलना जुलना, एक साथ आके कैसे पूरे भारतवर्ष का नाम आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा उसमें पूरा संदेश दिया है। तो बाबा साहेब ने जितना काम महिलाओं के लिए किया, सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए कितना आगे बढ़ा है। तो एक महिला होकर के आपको लगता है कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है कि उन सारी चीज़ों को आप अपनाएं? अभी हम लोग तो अपनाते हैं, और हमारा ये भी काम है कि गाने के माध्यम से हम लोग गाना गाते हैं, ये दीदी भी, मैं भी, तो हम लोग गाने के माध्यम से बहुत सारे मैसेज देते हैं, महिला को भी बताते हैं। जो नियम उन्होंने पढ़े नहीं है, वो गाने के हिसाब से भी हम उनको समझाते हैं। लोगों को जागरूक भी करते हैं, बाबा साहेब भी करते हैं, ऐसे हम लोग सब उनको ना संदेश देते हैं, प्रबोधन रहता है हमारा उसमें, वो जैसे जितना समझ पाए, जितना हम लोग हमसे कर पाए उतना करते हैं। बाबा साहब के बारे में जो आप गीत लिखते हैं, वो गीत कैसे क्या होते हैं? मतलब उनकी जीवनी पर होते हैं, बौद्ध धर्म पर होते हैं, कैसे होते हैं? उनकी जीवन पर तो रहता ही है, जैसे उन्होंने बहुत सारे अभी उनको कितना यानी बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा है उनको, बाबा साहेब को स्ट्रगल। हाँ, उनके फैमिली को, सब जाति के लोगों के लिए, फिर उन्होंने जैसे उसके हिसाब से गीत रहते हैं। मतलब जितने भी सत्याग्रह किए उन्होंने, उन पे भी गीत है। और मतलब उनकी जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने कितने कष्ट उठाए, उनके ऊपर भी मतलब कैसे उन्होंने कष्ट उठाए, तो वो पर्दे के पीछे थी, तो गीतों के माध्यम से वो पर्दे के आगे आ गए, मतलब लोगों को पता चला कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, मतलब ऐसा। तो एक आखिरी चीज़ पे ख़त्म करना चाहेंगे कि आज धम्म प्रवर्तन दिवस है, उस दिन से आज तक क्या लग रहा है कि जो बुद्धिज़्म है वो और अच्छे से बढ़ रहा है भारत में?
हाँ, बढ़ना तो चाहिए। ये हम लोगों का ऐसा प्रयास है कि बढ़ना तो चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? क्या एक रीज़न है कि बुद्धिज़्म अगर बढ़ेगा तो क्या चीज़ें हो जाएगी? बुद्धिज़्म बढ़ेगा तो ना भारतवर्ष में शांति रहेगी, शांति रहेंगी कि लोगों की दिमाग अच्छे चलेंगे। संविधान को पढ़ेंगे तो संविधान के हिसाब से चलेंगे तो कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये सही बात है। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे कहते हैं। हाँ। आप लोगों ने बोला कि आप गायक हैं, बातें रखती रहते हैं बाबा साहेब की, तो 3-4 लाइन हम भी सुनना चाहेंगे कि क्या ऐसा है जो लोगों को जागरूक करता है। उम्र में बाली भोली भाली शील की झोली हूँ, उम्र में बाली भोली भाली शील की झोली हूँ, आज भीम राज की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ, आज भीम राज की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ। थैंक यू। तो इतने कलाकार यहाँ पर आए हैं जो बाबा साहेब के ऊपर लिखते हैं, बुद्धिज़्म के ऊपर लिखते हैं, लगातार आपसे बता रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। ये लोग भी कलाकार हैं जो बाबा साहेब के ऊपर लिखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा गणपत यादव। सिंगर हैं आप? सिंगर, यस। बाबा साहेब के ऊपर ही लिखते हैं? यस। क्या चीज़ें हैं जो बाबा साहेब की जीवनी की आपको प्रेरित करती हैं? क्योंकि आप लिखते हैं तो शायद उनके बारे में पढ़ते भी उतना ही होंगे। सही बात है। बाबा साहब जी ने इतना बढ़िया लिखा है कि जग में ऐसा कोई नहीं लिख पाएगा। जो भारत का संविधान यहाँ बाबा साहब जी ने लिखा है वो पूरे दुनिया में लागू होना चाहिए। अच्छा, पूरी दुनिया में? भारत को चाहिए हो, भारत में तो है ही, मगर पूरी दुनिया में होना चाहिए। भारत ने अपना लिया है संविधान को अच्छे तरीके से, अपना लिया है, लेकिन रह कर कई ऐसे जगह है कि वही माना नहीं जाता, संविधान को ज़्यादा ये नहीं किया जाता है। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी समझ नहीं पाए हैं भारत के संविधान? उन लोगों के लिए मुझे एक ही बात कहनी है, जो बाबा साहब जी ने जो संविधान लिखा है वो इतना बढ़िया है कि सबके लिए आज भी उसका महत्व बहुत बड़ा है। आज का जो दिन है वो बाबा साहेब और बौद्ध धर्म दोनों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप उन्हीं पर गाने लिखते हैं, ऑडियंस तक पहुंचाना चाहेंगे आपके कुछ? ऑडियंस के लिए मैं एक गीत ये करना चाहता हूँ। पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो, एक नया अम्बेडकर पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो, आज पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातचीत कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी, तो क्या लग रहा है कि जनता जागरूक हो जाती है इन सारी चीज़ों से, समझ आ जाती है उनको चीज़ें जो पहुंचाने की कोशिश है इतने सालों से? देखिए मैडम, ये जो हम सब कलाकार हैं, हम हमारे गीतों के माध्यम से बाबा साहब जी को घर घर में पहुंचाने का काम करती है। अगर लोगों को वो लेने की क्षमता है तो जो लेते हैं, और जो नहीं है वो नहीं ले पाते। मतलब इसमें भी क्षमता की आवश्यकता है, समझ की आवश्यकता है। यस। बुद्धिज़्म एक ऐसा धर्म है जिस प्रकार लोगों को समानता की बात हम सिखाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं कि समानता समता पर कौन सा धर्म है। बाबा साहिब ने भी उस समय यही कहा था कि वो समानता चाहते हैं सबके लिए, जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो आज भी लोग समझ पा रहे हैं समानता समता को? मैं वही बात कर रहा हूँ मैडम, जो लोग समझदार है वो समझ रहे हैं, जो समझदार नहीं है वो नहीं समझ रहे। लेकिन मुझे उनको कहना है कि समझो, बाबा साहब को समझो। हम लोगों ने बाबा साहब को दिमाग में लिया है, दिमाग पर नहीं। अच्छा, हाँ। दिमाग में लिया है, दिमाग पर नहीं। ऑडियंस को समझा दीजिए इसका क्या मतलब है? ये देखिए, अभी मैं वही बात कर रहा हूँ मैडम, ये जो लोग हैं ये बाबा साहब को समझ आज भी नहीं पा रहे हैं। वो समझने के लिए उनको वो बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब के प्रति उनको वो काम करना पड़ेगा, भगवान बुद्ध के प्रति वो काम करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत करवा रहे हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम जीतू देवरे। आप भी सिंगर हैं? सिंगर हूँ जी। आपसे भी पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार के गीत आप लिखते हैं? गाने तो हर प्रकार के गाने हैं। तो बाबा साहेब और समाज के ऊपर गाने हैं, जो समाज आगे जाना है। बाबा साहब ने जो काम किया है, जो मनुस्मृति जो लाना चाहते हैं, तो वो मनुस्मृति हम लाने देंगे नहीं, क्योंकि ये भारत बौद्ध में हो चुका है। हो चुका है। बाबा साहब ने कर दिया है, तभी बौद्ध में तभी कर दिया है। लेकिन कुछ लोग समझ रहे नहीं है कि बाबा साहब ने बौद्ध में किया। बौद्ध ऐसा ये समाज है, समाज का जो बाबा साहब के जो तथागत थे, उन्होंने समता, शांति और पंचशील दिया है इस देश को कि शांति से रहो, लोगों को युद्ध नहीं, बौद्ध चाहिए। तो आज आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, दुनिया भर में कहीं ना कहीं युद्ध चल रहे हैं, देश भर में कहीं ना कहीं दंगे फसाद होते रहते हैं, तो क्या इनको देखकर आप बोल रहे हैं कि दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए?
सबको चाहिए बौद्ध। जग में सिर्फ बौद्ध मिले या बौद्ध के जितने भी जो खान मिले हैं सिर्फ बौद्ध के मिले हैं। तो सब ने बौद्ध धर्म स्वीकारना चाहिए, क्योंकि अशोक ने लाखों लोग मार दिए, सम्राट अशोक ने। तब उसको पता चला कि आज देश में ये क्या है, अगर लाना है तो शांति, और किसी को मारकर हम बड़े नहीं हो सकते। सबको प्यार से रहो, समता बंधुत्व से रहो, यही बौद्ध धर्म सिखाता है। बुद्धिज्म जो सिखा रहा है, क्या आज के कार्यक्रम में इतनी भीड़ को देखकर क्या लग रहा है कि लोग समझ पा रहे हैं जो सिखाना चाहते हैं? समझ पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं वो इधर आ रहे हैं, जो समझ नहीं पा रहे वो घर पे बैठे हैं। लेकिन उनसे विनती है कि आप बौद्ध धर्म समझिए। बाबा साहब ने हमको ऐसा धर्म दिया है जो पूरे वर्ल्ड में नहीं है, और पूरा वर्ल्ड में ये बौद्ध धर्म है, शांति का प्रतीक है। ये जो शांति का प्रतीक हम सब लेके चले तो इस देश का भलाई होगा और पूरे वर्ल्ड का भला होगा। लेकिन जो भी लोग बातचीत करते हैं बुद्धिज़्म के बारे में, जब हम देखते हैं देश भर में, तो बाहर के जो देश हैं वो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पे अभी समझ इतनी कम है लोगों की कि सबको अभी सबको बताना पड़ेगा, वो सबको समझाना पड़ेगा। सबको इतना बता के भी लोग नहीं मान रहे, लेकिन बोलते तो हैं हम बौद्ध है, लेकिन उसका आचरण नहीं कर रहे। कोई बोलता है हमें टाइम नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अगर धम्म हमको ले जाना है तो उसका आचरण सही तरह से होना चाहिए, अपने घर से होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर? नमस्कार, मेरा नाम संतोष जोनले। मेरा खुद का गाना है, मैंने खुद गाया ला, और अवधूत गुप्ते इन्होंने कंपोज किया, लिरिक्स भी उनके हैं और कंपोज भी उनका है। तो आज सब बौद्धमय दिख रहा है, तो मैं आज वो गाना गाता हूँ। जी बिल्कुल, हम सुनाना चाहेंगे, ऑडियंस भी सुनना चाहेंगे कि बाबा साहेब के ऊपर क्या लिखा गया है। वो गाने में ही सब है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। न कोई ऊंचा है या नीचा, न कोई अपना या ना पराया, न कोई ऊंचा है या नीचा, न कोई अपना या ना पराया। यह नफरत को जगह ही नहीं, बस प्यार ही प्यार समाया। दया आँखों में है, यकी सांसों में है सीने में प्रेम का दम। ऐसा प्रैक्टिस बुद्धिज्म, गाओ बुद्धम शरणम। यस आई फॉलो बुद्धिज्म, गाओ धम्मम शरणम। जय